हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान की राजनीति में आज का दिन दिलचस्प है। राजनीति की बात करेंगे आगे, लेकिन पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं उसी जयपुर की जहां नेता होटलों में ठहरे हुए थे, जहां रूठने मनाने से लेकर एक दूसरे की मान मुनव्वल तक सारी तस्वीरें आपने देखी उसी जयपुर में। अब जबकि सियासी बवंडर शांत हो रहा है तो कुदरत का क्रोध कैसे उफान पर है, जरा ये देखिए आप। बारिश में कुदरत के कहर का सबूत पेश कर रही ये तस्वीरें हैं। एक झलक लगता है जैसे गहरे पानी में कोई चीज फंसी हुई है, लेकिन ये चीज है मेहनत की कमाई जोड़कर खरीदी गई कार। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत गाड़ियां। नजर घुमाते जाइए और पानी में गहरे डूबी इन कारों को गिनते जाइए। देखकर लगता है कि जैसे कारें जल समाधि ले चुकी हैं। ये तस्वीरें हैं गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी जयपुर की। पिंक सिटी पर पानी की ऐसी मार पड़ी है, कई कारें पानी में डूब गई। डूबी कारों की तस्वीरें तो देख ली, अब जरा इधर नजर दौड़ाइए। देखिए किस तरह सड़क पर पानी की लहर हिलोरे मार रही है। लग रहा है जैसे नदी खुशी से झूम रही है। हालांकि पानी की ये खुशी इंसान के लिए दुख में बदल गई। लोग बचाव के लिए किनारे खड़े हैं। ये देखिए कहीं पर भी सड़क का नामो निशान नहीं बचा है तो सिर्फ पानी से भरे शहर का नजारा, जहां इंसान खुद के बचाव के लिए इधर उधर ओट ले रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जयपुर की तस्वीर बदलकर रख दी है। ये जयपुर का रेलवे स्टेशन है, जहां गाड़ियों का आना जाना रुका है और पानी अपना अधिकार जमा चुका है। सिर्फ बाहर ही नहीं, स्टेशन के अंदर भी पानी भर गया है। प्लेटफॉर्म और पटरियों पर पानी ने कब्जा जमा लिया है। जयपुर से आ रही हर दूसरी तस्वीर कुदरत के कोप की कहानी कह रही है। शहर में 2 घंटे से ज्यादा हुई तेज बारिश की वजह से टोंक रोड रेलवे स्टेशन, छोटवाड़ा, जौहरी बाजार जैसे इलाके पानी पानी हो गए। पानी में इंसान को गोते लगाते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब गाड़ी को गोते लगाते देखिए सफेद गाड़ी किस तरह पानी में हिलोरे मार रही है। सिर्फ एक नहीं, पूरी सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में आधा डूबी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर इस शख्स की परेशानी तो समझ ही रहे होंगे आप। घुटनों से भी ऊपर भरा पानी और उसमें बाइक निकालकर ले जाने की जद्दोजहद। इस मूसलाधार बारिश ने जयपुर की गलियों को नदी में बदल दिया। यह है गोविंदपुर, वो रास्ता जो जयपुर शहर को पुराने शहर से जोड़ता है। यहाँ भी हर तरफ सिर्फ पानी ही नजर आता है। इस वक्त लाइटें जलाकर वाहन निकलने की कोशिश में है, लेकिन पानी का सिलसिला इतना जबरदस्त है कि लोगों को बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में जबरदस्त जल भराव हो चुका है और प्रयास किए जा रहे हैं पानी को निकालने के लिए, लेकिन मुश्किल यह है कि लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। लंबा जाम जयपुर की ज़्यादातर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो निकलें, लेकिन मुश्किल ये है कि सड़कों पर लगातार बहता हुआ पानी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश क्या हुई कि पूरा शहर ही डूब गया। सिस्टम बारिश के आगे ऐसा बेबस हो जाए कि जो शहर रेगिस्तान के बीच खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वो आज पानी निकासी की पोल खुलने के बाद कराह रहा है। तो पानी से तबाही की तस्वीरें सिर्फ जयपुर की नहीं है, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक इसी तरीके से जल के जंजाल में फंसा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए आप। गुजरात में बादल ऐसे गरजे कि चारों तरफ पानी पानी हो गया। कल 8 इंच बारिश हुई और आज ताबड़तोड़ बारिश ने स्मार्ट सिटी सूरत की ही सूरत बिगाड़ कर रख दी। खेड़ा में तो लोगों के घरों के भीतर पानी घुस गया। गाड़ियां पानी में तैरकर आगे बढ़ रही हैं। गुजरात से आगे मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीरें देखिए। आपको लग रहा होगा कि ये लोग नदी में फंसे हैं। ध्यान से देखिए तो पता लगेगा तीनों ने स्कूटी पकड़ रखी है। पूरी कहानी समझिए। झपावन नदी के ऊपर बने पुल पर ये लोग हैं। पानी इतना बढ़ा कि पुल पर आ चुका है। इतने में बैलेंस बिगड़ता है। स्कूटी ले जाने का स्टंट करने के चक्कर में
धारा के बीच अचानक 3 लड़के बहने लगे। गनीमत है कि बगल में पेड़ को इन्होंने पकड़ लिया, जिसके बाद गांव वालों ने इन्हें बचाया। इसके बावजूद बुरहानपुर में देखिए, बारिश से ताप्ती नदी का पानी उफान पर है, लेकिन सेल्फी लेने की होड़ मची है। खतरे के निशान को कब का पीछे छोड़ चुकी है। लोग जान पर खेलकर पुल पार कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, पुलिया पर पानी है, लेकिन लकड़ी निकालने के लिए लोग जान पर खेलते हैं। इस उफान पर बैलेंस बिगड़ा तो बहना तय है। बुरहानपुर के बाद छिंदवाड़ा की तस्वीरें। ये कोई नदी नहीं, बल्कि छिंदवाड़ा के पटनिया गांव की मुख्य सड़क है। बीच में सैलाब बह रहा है, जबकि दोनों तरफ सड़क है। पटनिया गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया। दरअसल माचागोरा बांध के 2 गेट भीषण बारिश के बाद खोलने पड़े और नतीजा पानी पानी। पेंच नदी में उफान की वजह से कई और गांवों पर खतरा है। देखिए, मैदानी से लेकर रेगिस्तानी राज्यों तक का आपने हाल देख लिया। अब जरा पहाड़ी राज्यों का हाल भी देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हादसे की ये 2 तस्वीरें डराने वाली हैं। एक जगह मिनी ट्रक हादसे का शिकार हो गया, दूसरी जगह एक छोटा ट्रक आगे से चकनाचूर हो गया। हादसे की जगह पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थरों को बुलडोजर के सहारे हटाया जा रहा है। ये हादसा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आज सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। सबसे पहले आपको हादसे की पहली तस्वीर दिखाते हैं। हणोगी माता मंदिर पर टाटा 407 के चालक माथा टेकने के लिए रुके थे कि गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया। पत्थर अचानक गिरने की वजह से चालक को गाड़ी से निकलने तक का मौका नहीं मिला। तेज बारिश और भूस्खलन की वजह से पहाड़ से टूटकर गिरे बड़े बड़े पत्थरों से मिनी ट्रक चकनाचूर हो गया। जय माता दी। इसी जगह पर कुछ दूर आगे एक और हादसा हुआ। मंडी से कुल्लू आ रही दूसरी टाटा 407 पर भी पत्थर गिरा, जिससे ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। हादसे के बाद इस ट्रक का हाल देखिए। इस हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर की पहचान गुरमुख सिंह के रूप में हुई है। इस गाड़ी में बैठे घायलों को इलाज के लिए नगवाई भेजा गया है। मंडी के होंगड़ी मंदिर के पास हुए इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पहाड़ों पर पत्थर टूटने का क्या असर हुआ है, इसकी 2 हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं रुद्रप्रयाग से। जब भूस्खलन से सड़क और मकान टूटने लगी तो लोगों को अपना ठिकाना बदलना पड़ रहा है। टूटे हुए पहाड़ों से बहते झरने और इन्हीं झरनों के बीच से अपना रास्ता बनाते ये लोग, रास्ता सलामत नहीं बचा तो लोग जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी में भारी बारिश और भूस्खलन से सड़कें टूट गई हैं, रास्ते कट गए हैं, तो स्थानीय लोग खुद अपना रास्ता बनाने लगे, वो भी अपनी जान हथेली पर लेकर। पीठ पर भारी सामान लाद कर लोगों को सफर करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग के बाद आपको उत्तराखंड के केदार घाटी के उसड़ा गांव की एक तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन धंस गई और घर जमींदोज हो गए। कई घरों में दरार पड़ गई और वो किसी भी पल धराशायी हो सकते हैं। 10 से ज्यादा मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं। 40 परिवार बेघर हो गए हैं। मजबूरन पंचायत भवन और स्कूलों में शरण लेनी पड़ रही है। केदार घाटी के गुप्तकाशी में केदारनाथ हाईवे का 70 मीटर हिस्सा बारिश और भूस्खलन की भेंट चढ़ गया है।